हरियाणा की बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र। दोस्तों, इससे पहले कि हम इसके ऊपर कुछ बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर अगर हम बात करें तो कई पहलुओं और कई मुद्दों के ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछले विधानसभा चुनाव का कुछ लेखा जोखा इसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान बहादुरगढ़ के अंदर राजेंद्र सिंह जून जो तो 55,825 वोट हासिल करके जो है तो यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। उन्होंने 15.50% की वोट शेयर में ग्रोथ दिखाई थी और तकरीबन 40.77% के टोटल वोट उन्होंने शेयर किया था। यहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के नरेश कौशिक, जो अगर देखा जाए तो तकरीबन 15,491 वोटों की मार्जिन से हारे थे। उन्होंने 40,334 वोट हासिल करके सबको चौंका दिया था। वहीं नाफे सिंह राठी, जिसको हम कह सकते हैं INLD के उम्मीदवार थे, ये इन्होंने दोस्तों 24,799 वोट हासिल करके सबको इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर चौंका दिया था। एक वक्त में अगर हम बात करें तो ये विधानसभा क्षेत्र के ऊपर INLD काफ़ी पावरफुल पार्टी मानी जाती थी और जहां पर उनका वर्चस्व भी काफ़ी तगड़ा और बेहतर था। लेकिन अचानक 2019 विधानसभा क्षेत्र के अंदर चुनाव के अंदर अगर हम देखते हैं तो क्षेत्र में जो है तो उनकी पार्टी अपना आपा खो चुकी थी। तमाम तर चीज़ें हैं जिसको लेकर घंटों बहस की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रत्याशी जो उस वक्त थे और विधायक बन के जब आ गए थे, वो ज़मीनी हकीकत पर और ज़मीनी धरातल स्थल पर, जिसको हम कह सकते हैं, चुनाव के आने के बाद जो मुद्दे थे उनके, वो पूरी तरह से ऐसे गायब हुए जैसे घोड़े के सर से सींग गायब हो जाते हैं। दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर जो तो डेवलपमेंट के मामलों के ऊपर चुप्पी साध ली। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और तमाम तरह के लोगों ने उनको वोट दिया था और वो तमाम तरह के लोगों के सांसद, विधायक, माफ़ कीजिएगा, विधायक भी थे। लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम इस क्षेत्र के ऊपर बात करें तो खास करके मुस्लिम बस्तियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जर्जर रास्ते और कई एक मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के विधायक को यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया जा सकता है और डेवलपमेंट के मामले के ऊपर इसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन जिस तरह के हालात उन्होंने यहाँ पर बनाए हैं, जो चीज़ें जो है तो उन्होंने यहाँ की है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस तो ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पकड़ और टक्कर सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी देते हुए नजर आ रही है।